मारूफ मॉडल और अदाकारा जारिया खान से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। जारिया खान ने इस्तकबाल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आमना है मेरी बेस्ट फ्रेंड। आज मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगी। थैंक यू जी। थैंक यू। आइए प्लीज बैठिए। आपकी किस तरह से दोस्ती और कितने अरसे से दोस्ती चल रही है? हमारी दोस्ती हमारी फिल्म के सेट से स्टार्ट हुई थी। हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन भी एक दूसरे के साथ फिल्म के सेट पे हुआ था और उसके बाद हमने इतने दिन साथ काम किया और माशाल्लाह इतनी अच्छी हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि फिल्म की शूटिंग्स के बाद जब हमें फ्री टाइम मिलता था इस पहल के बीच में तो हम साथ शॉपिंग पे जाया करते थे और मूवीज़ भी देखते थे और एक दूसरे के घर पे विजिट करना, कभी चाय पे जारिया, कभी मैं। सो या वी हैड ग्रेट टाइम। हाँ बिल्कुल। तो आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल थोड़ा काम में एक ब्रेक सा है। हाँ जी, और इसी फिल्म का वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही ये हो जाएगी फिर मैं नेक्स्ट कोई। तो आपने स्टार्ट कैसे किया? एक्टिंग में या मॉडलिंग में कैसे आई? खैर मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। आई एम अ सिंगर एक्चुअली। अच्छा। हाँ जी, अब डन वन सॉन्ग इन समद खुसेट्स मूवी जो सबा कमर पे पिक्चराइज हुई है, कमली। तो म्यूजिक में ज्यादा थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक्टिंग में भी जो है वो होना शुरू हो गया कि मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझे करनी चाहिए। सो आई डन कपल ऑफ कमर्शियल्स विद एजेंसीज, डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं, टैलेंट एजेंसीज। और फिर करते करते मैंने ड्रामा किया एक दिलावर मलिक साहब के साथ, जीटी रोड। उसके बाद मुझे परवेज साहब से मुलाकात होगी इसी तरह से और फिर इनके साथ फिल्म की। तो म्यूजिक कैसा आपको पसंद है? कैसा गाती हैं म्यूजिक? म्यूजिक आप कह लें आबिदा परवीन, कुरतुलैन बलोच, और अगर देखा जाए सूफी म्यूजिक। अच्छा, तो हमें कुछ सुनाए। स्पिरिचुअल अटैचमेंट विद म्यूजिक। हमें भी कुछ सुनाए ना, अच्छा सा म्यूजिक कोई हमें भी सुनाए। ओके, मैं सुनाती हूँ आपको। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, न मैं खाकी न मैं आतिश, न पानी न पौन, न मैं खाकी न मैं आतिश, न पानी न पौन। वे भुले आसाइयां वे घुट घुट रोइयां, वे भुले आसाइयां वे घुट घुट रोइयां, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। असा नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर। आप तो खुद इतना अच्छा गाती हैं, आपकी दोस्त भी गाती हैं? जी, मोस्टली मैंने शूटिंग में जब ब्रेक हुआ करती थी हमारा लंच टाइम, मैंने इसको काफी गुनगुनाते हुए देखा है, बुलबुल जैसी आवाज में। तो वो बुलबुल जैसी आवाज हमें भी सुना दें। वो हम सफर था, वो हम सफर था, वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाही न थी के धूप छाँव का, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वाह जी वाह, वाह जी। Amazing. अच्छा, अब दोस्ती तो आपकी बहुत अच्छी है, आपने मूवी में इकट्ठे काम किया। कौन सी मूवी है, कैसी है और कब आ रही है? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजे की मूवी है और बहुत जल्द आ रही है। अच्छा, उसका नाम क्या है मूवी का? रंग इश्क था, ऑफ कोर्स।
रंग इश्क है। तो उसमें और कौन कौन है, कौन डायरेक्टर हैं, कौन राइटर हैं? हमारे डायरेक्टर हैं परवेज कलीम साहब, प्यारे माशाल्लाह अजीज उन्हें कौन मोहम्मद नहीं परवेज जानता। कलीम साहब वो तो बड़े सीनियर और उनके बिल्कुल, बारे में तो है जी वो हाँ, नए लोगों को बिल्कुल, इंट्रोड्यूस बिल्कुल, करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह हमने बिल्कुल एक फैमिली की तरह काम किया और इतना मजा आता था, बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कोई हम किसी नए लोगों से मिल रहे हैं या पहली दफा मिल रहे हैं उनसे और ना। उनकी डांट बिल्कुल जैसे वो अम्मा की डांट नहीं होती है कि एक मिनट में वो बिल्कुल हाइपर है और दूसरे ही पल वो हमारे साथ इतने खुश और हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पूरा दिन बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स इस मूवी के साथ जुड़े हुए। मतलब वी हैड ग्रेट टाइम आई थिंक। बहुत तो ज्यादा। आपकी कैसे सिलेक्शन कैसे हुई, उन्होंने कहाँ से आपको पकड़ा, खैर। फिल्म में कास्ट किया? हमारे ऑडिशंस हुए थे और ऑडिशंस के बाद फिर अल्लाह का करम है कि हम उनके मयार पे पूरा उतर गए जो उतरे। उनके और डिमांड वो भी आपके मयार पे पूरा उतरे? नहीं वो तो माशाल्लाह से हम सोच नहीं सकते कि वो इतने अच्छे हैं। अच्छा, इस फिल्म में हीरो कौन है हीरो आपके है वो साथ? हमारे बहुत ही प्यारे अली अब्बास अली बड़े अब्बास प्यारे साहब। से, बड़े क्यूट से, अच्छा, इसमें हम दोनों गाने के हीरो आप दोनों के? दोनों के हीरो। अच्छा, एक्चुअली इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी। ओके सो वो जो है वो उस फिल्म में जो है वो मेरे से प्यार करते हैं और ये जो है उनसे करती हैं, तो फिर एक अब आप कह सकते हैं कि बड़ा एक तीखी सी लव स्टोरी है विद सम फनी कॉमेडी सीन्स एंड विद चेजिंग और इट्स इंटरेस्टिंग। तो उसमें गाने भी होंगे, गानों में डांस भी किया होगा मेरी तो आपने? रूह से एक एक गाना ऐसे जुड़ा हुआ है कि हम लोग जब सेट पे आया करते थे तो मोस्टली जो सॉन्ग पिक्चराइज मुझ पर थे मैं उनको सुन रही होती थी गाड़ी में आते हुए और वो मेरे इतना दिल पे उतर गए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। म्यूजिक सारा बहुत अच्छा। तो आपका फेवरेट उसका सॉन्ग कौन सा है? वैसे तो सारे गाने बहुत अच्छे थे मगर एक मेरा मोस्ट फेवरेट जो था वो ये था कि मेरे और अली पे था जुदाई पे। अच्छा, और Tragic story थी ना? सिचुएशन भी बहुत सैड सी है लेकिन सॉन्ग बड़ा अमेजिंग। इट वाज वेरी स्पिरिचुअल एंड यू नो आई जस्ट लव द सॉन्ग। इट्स लाइक रुस गया नींद राते अख कुरलांदी इश्क दे मारिया नू नींद कदों आंदी है हाय इश्क दे मारिया नू नींद कदों आंदी है। तो मूवी में आपने गाया ये गाना? शबनम मजीद जो साहिबा ने गाया। आमना, आपकी बेस्ट एक्ट्रेस कौन है पाकिस्तान इंडस्ट्री में? खैर वैसे तो मुझे हर वो इंसान जो अच्छा काम करता है मुझे पसंद होता है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन आजकल जो मुझे मोस्ट फेवरेट लग रही है वो माहिरा खान लग रही हैं। माहिरा खान आपकी। और एक्टर कौन बेहतरीन लगता है? मेल एक्ट्रेस में मुझे कोई मेल एक्टर में मुझे कोई पसंद नहीं, आई एम सॉरी। तो सिंगर कौन सा फेवरेट है? सिंगर पाकिस्तान में आबिद परवीन जी की मैं बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ और कुरतुलैन बलोच अच्छा गाती हैं। उसके अलावा जितने भी ऐसे सिंगर्स जो मेरे मतलब ऑब्वियसली टेस्ट का गाते हैं वो मुझे सारे पसंद हैं। आप बताएं कि आमना अच्छी एक्टर है या अच्छी सिंगर है? आमना बहुत अच्छी सिंगर है और एक्टर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई आप दोनों बताएं कोई मूवी का अच्छा सा वाकया जो आप दोनों से रिलेटेड हो। खैर हमारे वाकई काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब अब विद इन टाइम जो होता है मेरे तो दिमाग से ऐसा ऐसा चीज़ें निकलती जाती, लेकिन कुछ मेमोरेबल चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जब हमारा सीन था एक उसमें इनको मुझे मारना था हाँ। नाइफ के साथ, ठीक है। एंड आई गॉट स्केयर्ड कि लिटरली मुझे लगता था कि ये सच में मार मार देगी देगी और ये मुझे बार बार कह रही है जारिया प्लीज जारिया प्लीज दो। और हमारा सीन इतनी बार रीटेक हुआ था लेकिन लिटरली इट वाज फन। लेकिन ओ माय गॉड सीन मजे का scene था। सबसे ज्यादा मतलब फनी सीन था कि वो सीन हमसे हो नहीं पा रहा था, लग रहा था बस छुरी लग वो जाएगी। नेचुरली एक खौफ था, एक डर था इसके फेस पे ना। अच्छा, आपको इस मूवी के बाद क्या प्लान क्या है, आगे फिल्मों में काम करना या सिंगिंग के मैदान में कुछ करने का इरादा है? खैर एक जो आर्टिस्ट होता है उसका काम उसकी गज़ा है एक्चुअली। तो मेरे लिए जब से मेरे काम में थोड़ी ब्रेक आई है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैंने फील किया है कि मैं मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका काम ही उसका गज़ा है। अगर वो काम नहीं करता है ना, एक आर्टिस्ट खास तौर पे, और जो अदाकार है, जो एक्टर है, वो सिंगर है, वो बस उसी दुनिया में खुश रहता है। उसके अलावा की दुनिया को वो पिक्चराइज कर लेता है, कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी यही दुनिया है। तो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन
सिंगिंग एक मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं हर मूड में और ज़िंदगी के हर मोड़ पे कर सकती हूँ, और सिंगिंग के हवाले से मैं मज़ीद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। चलें, आमना तो हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं जा रही और हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। और मेरे पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। आइए मैं आपको अपनी फिल्म की पूरी टीम से मिलवाती हूँ। आइए प्लीज़। जी आइए सर प्लीज़। ये देखिए जी मेरा सरप्राइज। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं। बिल्कुल, ये है हमारे फिल्म के डायरेक्टर। इन्हें कौन नहीं जानता, परवेज करीम मैं तो इनको साहब। जानता हूँ। ये हमारी नगमा आपा, स्वीट कैंडी हमारी। और ये हमारे क्यूट से अली। ये तो हीरो भी है ना आपकी मूवी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों के हीरो हैं। आप दोनों। और ये हमारे फ्रेंड भी और हमारे प्रोड्यूसर भी और हमारे तकरीबन मूवी में सब कुछ, आप कह सकते तकरीबन मूवी में सब चलिए फिर इनसे बात करते हैं, आइए। रंगा विचों रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओदा किन्नू दसा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, इश्के दा। रंगा विचों रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओदा किन्नू दसा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा। काशिफ साहब, आपको कैसे ख्याल आया नए लोगों को मूवी बनाने का? कास्ट में नए लोग हैं ज़्यादा। एक्चुअली हम लोगों का प्लान तो पहले एक उर्दू मूवी बनाने का था, बट सिंस हम लोगों ने देखा कि बीच में एक गैप आया हुआ है पंजाबी अच्छी मूवीज़ का, जिस तरह की मॉडर्न पंजाबी मूवीज़ का, तो बेसिकली मैं और अली अब्बास हमने प्लान किया कि एक पंजाबी मूवी स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता प्रॉपरली, ठीक है। तो हमने परवेज़ करीम साहब के साथ मिल के हमने स्टार्ट किया इसका। स्क्रिप्ट सर ने लिखी, फिर हमने सोचा कि जितना अच्छा स्क्रिप्ट सर ने सोचा हुआ है, इसको अक्कासी भी यही सबसे अच्छी कर सकते हैं, बिकॉज एक एक चीज़ इन्होंने अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब की हुई थी। तो फिर हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया कि चलें कास्ट को नहीं लेते हैं, क्योंकि सर तो वैसे भी आपको पता है हमेशा नई कास्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सिंस अली अब्बास ने हीरो का रोल इसमें प्ले किया, आमना ऑडिशन के लिए आई, जारी ऑडिशन आई, तो बहुत सारी थी फीमेल्स, लेकिन हमने इन दो का सिलेक्शन किया बिकॉज जो रोल हमारी मूवी का था उसमें ये लोग परफेक्ट ब्लेंड इन हो रही थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी लुक्स, तो बस ये था। उसके बाद फिर जाहिर बात है सीनियर कास्ट भी बहुत सारी है माशाल्लाह से। नगमा बेगम हैं, मदिया शाह जी हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, और 2-3 और लोग भी हैं, वो तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे। तो बेसिकली ये बस आइडिया था कि हमने एक छोटे से कमरे से शुरू किया था आइडिया, और वो माशाल्लाह से एक इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर में तब्दील हो गया। तो परवेज़ साहब, जो प्रोड्यूसर नए आते हैं वो नई कास्ट के साथ ज़्यादातर काम करने को तरजीह नहीं देते? नहीं, मैं आपको ये बताऊं भैया कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, मुझे ऐसा आपके मुल्क में बेशतर डायरेक्टर वो हैं जो नई कास्ट के साथ काम करना इसलिए पसंद नहीं करते, खुदा ना खासा, ये नहीं कि उनको कोई नापसंदीदगी की वजह होती। ये जो नए स्टार्स के साथ होता है ना, ये काम होता बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। आप आजमा के देखिए, जब आप देखेंगे करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक जैसे एक रॉ मटेरियल होता है ना एक्टर, उसको मुकम्मल फीड करना उसके अंदर, ये नहीं टैलेंट उसको अल्लाह ने दिया होता है तो वो सेलेक्ट होता है, टैलेंट ना हो नेवर, फिर वो कुछ नहीं है। लेकिन चूँकि मैं एक्चुअल हूँ, सऊद को भी फर्स्ट टाइम लाया मैं, फैसल कुरैशी को फर्स्ट टाइम डेब्यू दिया, बहुत लोग लाया, 13-14 एक्टर हैं जो मैं नाम लेकर मैं प्रोग्राम सारा ख़त्म नहीं करना चाहता। तो रही बात नए, यहाँ प्रोड्यूसर जो फिल्म साज हैं वो भी घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि देखिए जी ये पिक्चर अगर चलेगी
मार्केट में बॉक्स ऑफिस पे अगर इसके रेट्स हिट आएंगे, ये लोगों में अप्रिशिएट होगी, तो जो है उनके पैसे जो हैं वो वापस आएंगे। अदरवाइज ये टोटल रिस्क होता है मेरे भाई, क्योंकि अब एक तो ज़माना होता था मुजाहिद साहब कि आपको याद होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ऑफिसेज थे, उससे बड़ा हेल्प आउट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी प्रोड्यूसर को बेहतर फिल्म के लिए, कि फाइनेंस मिल जाता था, एडवांस मिल जाता था, एमजी हो जाती थी। ये सारी चीज़ें ख्वाब हैं। अब ये है कि जो फाइनेंसर आता है वो पूरे पैसे लगाता है मेरे भाई, टोटल रकम अपने पल्ले से लगानी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, कर चंद रहे हैं, लेकिन जितने लोग कर रहे हैं वो अपने पल्ले से लगा के फिल्म बना रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड ऑन गॉड कि परवरदिगार इसमें बरकत डाल दें, इसमें इसको अच्छा। देखिए जो होता है ना, लोग कहते हैं कि बड़ी मेहनत की है, बड़ा काम, बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहनत हर कोई करता है, हमने भी मेहनत की है, सब ने मेहनत की है, पूरे यूनिट ने मेहनत की है, पूरी टीम ने मेहनत की है। लेकिन एक चीज़ है कि ये काम हमारा दुआओं का काम है, ये काम हमारा जो है ये वफाओं का काम है, ये तो बेहयाओं का काम है ही नहीं, ये तो है टोटल उन लोगों का काम जो लोग बाकायदा कमिटेड हैं इस काम के साथ। तो ये दुआ दीजिए तो अल्लाह मियाँ फिर पार लगा देते हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि हम अक्ले कुल हैं और हमें सारा मालूम है, तो वो ख़ता खाते हैं मेरे भाई। तो अली आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट मूवी आपकी है गालबन, और उसमें हीरो हैं आप और 2 हीरोइन हैं आपके साथ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसकी रीज़न हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो पूरी टीम के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 हीरोइन हैं, दोनों के साथ मैंने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके। नगमा आपा हाँ, मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, परवेज सर से सीखा, मतलब कदम कदम पे सीखा और बड़ा मज़ा आया। आपने तो बहुत काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, राज किया एज ए हीरोइन भी, तो कैसा किरदार है इस फिल्म में, कैसी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, मतलब मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, और बहुत स्ट्रांगली मैंने भी किया, बल्कि मुझसे करवाया गया है क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से काम नहीं कर रहे थे। तो जब दोबारा से ये फिल्म शुरू की और भी एक फिल्म बनी, तो उसमें फिर हमने ये सोचा कि ये हमारे पे बोझ है, वज़न है कि हमें अपना काम अच्छा और मेहनत से करना चाहिए। तो बाकी मैं इन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि मैंने तो जो किया सो किया, लेकिन मुझे ये बच्चे बहुत अच्छे लगे। इन्होंने, यानी हमारे डायरेक्टर की बड़ी एक किस्म की ज़हनी सोच है कि उसके मुताबिक, कैरेक्टर्स के मुताबिक उन्होंने इनको चूज़ किया और इनसे काम लिया, मेहनत से, प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से। इन जैसे भी इन्होंने नफ्सियाती भी डील किया हम लोगों को और इन बच्चों को भी, लेकिन माशाल्लाह लगे नहीं है कि ये पहली फिल्म कर रहे हैं, मतलब लग रहा था कि ये इनको समझ है। तो मैं अपना तो ये है कि हमें तो ये होता है फिक्र कि भाई पहले भी काम किया इतना, कोई ये ना कहे कि ये क्या किया इन्होंने। तो इसलिए हमें मुझे कई दफ़ा नहीं समझ आती थी कि इस सीन को, क्योंकि इनके सीन बड़े मुश्किल हैं माशाल्लाह इस फिल्म में, और कहानी भी बड़ी अच्छी और मुश्किल है। वो मैं कहती हूँ कि हम लोगों की हिम्मत है कि हम इनके मयार पे उतरे हैं पूरे। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आप हमें इज़्ज़त दे दे तो बस हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमने जो मेहनत की है, या हमने जो उस पे सोच समझ के काम किया, तो इंशाल्लाह मुझे तो बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है, और मैं बड़ी उसमें सुकून में हूँ कि ये फिल्म हमारे लिहाज से, जैसे कि हम काफ़ी अरसे के बाद एक फिल्म बना रहे हैं। पहले हमारे जो ड्रॉप हमारे इंडस्ट्री हुई, तो उस वजह से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा हमें सोच समझ के चलना पड़ा, और कोशिश हमारी जो है वो अब हमें पब्लिक बताएगी
कि हम कितने कामयाब हुए उसमें और कितना हमने अच्छा किया, लेकिन हमारे क्योंकि डायरेक्टर हमारे सर पे बड़े मजबूत थे, शुक्र है अल्लाह का। आप कोई वाकया हमें बता रही थी कि नगमा बेगम जो हैं वो कोई डायलॉग बोलना था भूल जाती थी। हाँ वो तो हमें सुनाए ना, क्या था वो? बिल्कुल, वो आपा आप खुद ही बताएं ज़रा उसी मूड में। आप बताएंगी तो ज्यादा मजा आएगा। मैं कुछ छुपा भी जाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप सुनाओ। आप तीनों ही सुना देना। हाँ, बिल्कुल, मिलके सुनाते हैं। सिचुएशन बड़ी फिल्म सीरियस की थी। सिचुएशन जो ना बड़ी सीरियस थी और एक ऐसा पॉइंट आता है कि ड्रामा सीन चल रहा है। माँ जो है ना वो एक दूसरी बच्ची जिससे वो प्यार भी करती है, उसे पढ़ाया भी होया है, तो वो उसके पास आती चल के कि मेरे कहना ये होता है कि मेरे बेटे ने अपनी मर्ज़ी कर ली है और मुझे माफ़ कर दो। तो वो फिल्म में इसका नाम होता है लक्की। तो वो नगमा बेगम आती हैं, आके बड़े प्यार से जब पास पहुंचती तो कहती फुल सीरियस मूड में, मैंने माफ़ कर दे मक्खी। तो वो उस वक्त सारा क्रू, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितनी टीम थी हमारी, इतनी हंसी आई कि वो कहना था मुझे माफ़ कर दे, मैंने माफ़ कर दे लखिए। तो कहती मैंने माफ़ कर दे मक्खिए, मेरा पिता अपनी मर्जी कर बैठा है। तो वहाँ पे वो हमारे लिए एक मेमोरी बन गया। हमने उस चीज़ को इतना एंजॉय किया और हमारे लिए वो चीज़ एनर्जेटिक होगी। इन्होंने खैर बहुत अच्छा किया, तो लेकिन इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को हमने वो अपने मेमोरी बना लिया। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो ना वो मेमोरी बन जाती हैं, यादें बन जाती हैं। अच्छा प्रवेश साहब, आप ज़्यादा उर्दू फिल्में बनाते रहे हैं, अब आपने पंजाबी फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया? नहीं, वो असल में बात ये होती है मुझे ऐसा कि ये फैसला जो होता है ये डायरेक्टर का नहीं होता। अब जो फिज़ा थी, जो मेरे फिल्मसाज ने महसूस किया, वो ये देखा कि उन्होंने फील ये किया कि, और बल्कि मुझे कन्विंस भी किया इस पर उन्होंने कि ये फिज़ा जो है ना ये अजीब सी है, इस वक्त ज़रूरत है पंजाबी फिल्म की। तो और भी चूँकि एक दो फिल्में यहाँ बन रही हैं। सैयद नूर साहब बना रहे हैं पंजाबी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो। तो गुजारिश ये है कि वो इन्होंने कहा कि जनाब वो पंजाबी फिल्म अगर बने, तो मैंने दिल में सोचा कि यार बात ये है कि कोई एक ना जाने कभी वो बंदा भी जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो भी बंदा जो है बड़ी सही बात करता है। तो मैंने दिल में सोचा अगर फिल्मसाज के अंदर नियतन एक पंजाबी फिल्म इस वक्त बनाने की उन्हें सूझ रही है, तो पढ़ा लिखा आदमी, ये भी नहीं कि कोई जाहिल आ गया हो, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चलो और कुछ नहीं होगा तो एक प्रोड्यूसर का इजाफा होगा जो पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुजाहिद जहालत के अंधेरों में कहीं एक जुगनू भी कहीं अगर मैं समझता हूँ चमकता है ना, वो भी अपनी रोशनी छोड़ जाता है। प्रवेश साहब, आपके दरमियान में एक सिंगर भी हैं, तो आपका दिल नहीं चाह रहा कि इनसे कुछ हम सुने? नहीं, मैं देखिए, मैं एज सिंगर इनसे कुछ भी जो है मैं मतवक्को नहीं हूँ। मैं एज परफॉर्मर इससे तवक्को रखता हूँ। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर मेहनत की, अगर इस पे इसी तरह ही इन्होंने शौक ज़ौक रखा तो इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब। चलिए हम गाना भी सुन लेते हैं, ये बहुत अच्छा गाती हैं। वो आपका शौक। रंगा विचों रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओदा किन्नू दसा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, इश्के दा। रंगा विचों रंग में वेखे लखा, एक रंग मेरे दिल विच वसदा ओदा किन्नू दसा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा, जिन्नू चढ़ जावे मर के भी लथदा नहीं रंग इश्के दा। एक एक पल लगे सदियां दे वर्गा, जिंदा है शरीर पर दिल जावे मरदा, कोई मिलना है कोई मिलना।
जारिया खान ने हमारे लिए हाई टी का एहतमाम किया। अली, अब आप इन दोनों के अलावा किसके साथ हीरो आ रहे हैं? अभी तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगता है इसके बाद देखते हैं कोई ऑफर आती है तो फिर, वरना तो ये हीरोइन है ना। अगला प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं तो इसी टीम के साथ। वैसे आप दोनों में से कौन सी फेवरेट आपकी हीरोइन है? मेरी फेवरेट, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बड़ा म्यूचुअल रहे हम। लेकिन तीनों फिल्म में जो जारिया की कुर्बानी है, जो लास्ट सीन है, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। किस तरह की कुर्बानी है? क्या आम लाइफ में ऐसी कुर्बानी हो सकती है? इट्स लाइक प्यार के लिए इंसान जो सैक्रिफाइसेस करता है उस हवाले से है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल, जैसे परवेज साहब ने भी जिक्र किया था कि एक फिल्म की हीरोइन है और एक कहानी की हीरोइन है। तो बस आपको इंशाल्लाह फिल्म के देखने के बाद पता चलेगा कि कौन बेसिकली फिल्म की हीरोइन है और कौन जो है वो कहानी की हीरोइन है। तो वैसे आम जिंदगी में आपकी मोहब्बत के बारे में क्या राय है? मोहब्बत एक बहुत प्यारी फीलिंग है और मुझे लगता है कि वाहिद एक ये ऐसी फीलिंग है जो आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़िंदगी के मरहले पर आपको, मतलब कोई भी कुर्बानी करवा सकती है। आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो मोहब्बत के लिए। तो आपको जिंदगी में मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल। तो कौन है वो खुशनसीब? वो खुशनसीब इंसान है। अच्छा है। अच्छा, आपने गाने का जिक्र किया कि आप इन फ्यूचर में गाने का भी आपका प्लान है, तो कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वो तो हमें सुनाएं। एक एक पल लगे सदियां दे वर्गा, जिंदा है शरीर पर दिल जावे मरदा, कोई मिलना है, कोई मिलना, कोई मिलना सहारा इस जिंद नू, रब ने भी मुंह मोड़िया गल ठीक नहीं। पहला प्यार दी बसा के है दुनिया है, पहला प्यार दी बसा के है दुनिया, अब ही यकीन तोड़िया गल ठीक नहीं, अब ही यकीन तोड़िया गल ठीक नहीं। अच्छा, आप बताएं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कहाँ पे काम हो रहा है मजीद? मज़ीद कराची में भी एक दो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं टीवी से रिलेटेड, और इसके अलावा मूवी से रिलेटेड भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्ट ऑफ जनवरी लाहौर में। बाकी सब बहुत मज़े का है। अच्छा अली, आप जैसे फर्स्ट टाइम फिल्म में हीरो के तौर पे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस फिल्म की कामयाबी से इन दोनों की और आपकी क्या पोजीशन होगी? मैं देखिए जी, जो हमारा सब्जेक्ट है रोमांटिक पंजाबी फिल्म, तो उससे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। हम अपने किरदार से, अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। बाकी आगे अल्लाह बेहतर करें इंशाल्लाह। पॉइंट इज कि इट्स अ फैमिली फिल्म। हाँ, लाइक आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सिर्फ बच्चों के साथ देख सकते हैं, बड़ों के इन साथ सेंस के ऐसी फिल्म Family नहीं के है कि साथ, आप सब देख जो है वो सकते हैं। कोई उसको क्रिटिसाइज कर सके किसी भी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ फैमिली फिल्म। अच्छा, पिछले दिनों फिल्म का एक जवाल था, अब रिवाइवल ऑफ फिल्म जो है वो शुरू हुई है, तो आप क्या समझती हैं कि जवाल की वजह क्या थी पर पुरानी फिल्मों की? सबकी स्टोरीज एक जैसी होती थी, टाइप ऑफ सारी मूवीज की टाइप्स एक जैसी होती थी कि वही घोड़े, वही बंदूकें, वही फायरिंग और वही इस तरह से। तो कुछ चेंज लाना चाहिए। एक टिपिकल एक रिवायत बन गई थी कि अगर पाकिस्तान में एक मूवी बनेगी तो वो ऐसे ही बनेगी, इसके अलावा बिल्कुल बन नहीं सकती। लोग मूवी देखे बगैर ही उसको रिजेक्ट कर देते थे, ऐसा भी हुआ है। एंड इट वाज मोर ऑफ ड्रामा। अब जो है वो लोग जो है वो ज्यादा रियल चीज को पसंद करते हैं, कैजुअलिटी को पसंद करते हैं। तो जो है मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह फर्दर जो है अच्छी चीज आएगी। अर्तुगरुल गाजी देखती हैं आप? मैंने इसके 2-3 सीजन देखे हैं, आई वाज एडिक्टेड
तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ी बुरी एडिक्शन है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने और भी काफ़ी सारे सीजन्स में देख रही होती थी, आप देखो वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब फिर वो उसका आप वेट करते हो, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, वो फिर आपको बोर कर देता है। और फिर मोस्टली अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें याद रह जाती हैं, मुझे तो पिछला सीज़न भूल जाता है, बीच में नाम भूल गया, भी ये किसका बेटा था, ये किसका बेटा था, बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग होता जा रहा था, सो आई स्टॉप वॉचिंग। उसमें मैसेज क्या है आपको लगता है कि क्यों बनाया गया ऐसा ड्रामा? मुझे पर्सनली अर्तुगरुल अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो भी फिर वही पॉइंट आ जाता है कि आप उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप छुप करके देख रहे हो, फैमिली के अलावा या बच्चे अलग देख रहे हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा देख सकती है। वो टीवी पर चला, काफ़ी चैनल्स पर चला, और ऑब्वियसली हमारे जो इस्लामी रवायात हैं, कैसे लोग उस वक्त पेशेंस होती थी उनमें, वो कितना लंबा लंबा सफ़र करते थे, कैसे वो चीज़ों को सेव करके रखते थे मुश्किल वक्त के लिए। बहुत छोटे छोटे मैसेजेस ऐसे हैं जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सियासत कैसी लगती है आपको? सियासत में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं किया है, एंड आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट स्टफ। और आपको? अब मुझे भी पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। बोलिए, आप भी ऐसे ख्याली प्यारी दुनिया है, हम ऐसे चिक चिक में नहीं पढ़ना चाहते। आर्टिस्ट है ना, आर्ट से आर्ट लवर है, वो सियासत से दूर है, ऐसे ही है। लेकिन ज्यादा आर्टिस्ट जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत को बड़ा पसंद करते हैं, इमरान खान को खास। इमरान खान पर्सनली एज ए पर्सनैलिटी मैं कहती हूँ, कभी मैं इनकी स्ट्रगल सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई एज ए पर्सन वो अच्छा है। बुनियादी तौर पे खुद तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आगे जो उनके साथ टीम है, मे भी उनमें कोई ऐसा मसला या कोई अच्छी टीम नहीं मिल रही। आमतौर पे लोग ये गिला करते हैं कि जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है तो बड़ी महंगाई हो गई है, तो आपको भी कुछ महंगा मिलता है बाजार से? तो मोस्टली लोग ये भी कहते हैं महंगाई के अलावा कि जब से इमरान आया वो कोरोना वायरस ले आए, ये सारी चीजें तो विद द टाइम होती हैं। ठीक है, महंगाई ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बजट बढ़ेगा, करेंसी चेंज होएगी, आहिस्ता आहिस्ता होगा। बट ये नसीब की बात है, हर अच्छे हुक्मरान के नसीब में हमेशा आजमाइशी रही है, तो अल्लाह मियाँ उनको जो है वो आसानियाँ उनके लिए पैदा करे और हम सब के लिए आसानियाँ। तो अब मरियम नवाज साहिबा भी बड़ी एक्टिव हैं, वो इस तरह से एक्टिव है कि देखा जाए तो ओवरऑल कोरोना वायरस के लिए इतनी सारी एसओपीज का ऐलान किया गया था, और वो लोगों को वैन्स में लेके निकल के हम लोगों ने वो इतना शोर शराबा, कुछ दिनों पहले मैं निकली हुई थी, कितने सारे रोड्स ब्लॉक थे, बहुत सारे लोग अपने जरूरी कामों के लिए निकले हुए थे, वो रुक गए, कितना वेट उनको करना पड़ा। तो अपनी तरफ से तो वो एक स्ट्रगल कर रही हैं पॉलिटिशियन एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हालात चल रहे हैं, चाहे कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जितना वो सारा सीन किया, तो अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो वहाँ पे आके मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ऑफ गई। और सरदार उस्मान बुज़दार बेहतर चीफ मिनिस्टर थे या शहबाज शरीफ साहब? खैर ये अली बताएंगे। शहबाज शरीफ साहब अच्छा, वो अच्छे थे। और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान साहिबा से आपकी कभी मुलाकात हुई है? वो मेरे ही इलाके की हैं, हम फ्रॉम सियालकोट। अच्छा। तो वो भी सियालकोट से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मेरे डैड की भी फेवरेट हैं, तो शायद मेरी भी फेवरेट होंगी।